जिला लाहौल स्पीति में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती को लेकर अब युवा कांग्रेस के द्वारा हस्ताक्षर अभियान भी शुरू कर दिया गया है। लाहौल स्पीति युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जहां बीते कुछ दिनों से केलांग में अनशन पर बैठे हुए हैं, तो वहीं अब नई रणनीति भी तैयार कर रहे हैं ताकि प्रदेश सरकार जल्द से जल्द यहां पर विशेषज्ञ डॉक्टर भेजे। लाहौल स्पीति युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार केलांग में विशेषज्ञ डॉक्टरों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लाहौल घाटी के मुख्यालय केलांग अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद स्वीकृत है, लेकिन इनमें से अभी तक किसी भी डॉक्टर की तैनाती सरकार के द्वारा नहीं की गई है। लाहौल स्पीति युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष कुंगा बौद्ध ने बताया कि अब गांव-गांव जाकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा ताकि ग्रामीण स्तर पर भी युवा कांग्रेस के आंदोलन को जनता का समर्थन मिल सके। उनका कहना है कि मंत्री रामलाल मार्कंडे सिर्फ जनता को झूठे आश्वासन दे रहे हैं और युवा कांग्रेस के प्रदर्शन को भी ड्रामा करार दे रहे हैं, जबकि लाहौल घाटी की जनता सब कुछ जानती है। इतने साल बीतने के बाद भी स्थानीय मंत्री यहां पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती नहीं कर पाए, वह उनकी नाकामी को दर्शाता है। आज से लाहौल स्पीति युवा कांग्रेस लोगों के बीच जाकर हस्ताक्षर मुहिम भी शुरू कर रही है, जिसमें हमें जहाँ पे जो भी स्थानीय लोग हैं, हमारे जो यहाँ पे मजदूर हैं, कर्मचारी गण हैं, उनके हम हस्ताक्षर ले रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हालत है। स्वास्थ्य सुविधा सुधरनी चाहिए। हमें सभी लोग अपना समर्थन दे रहे हैं और हस्ताक्षर कर रहे हैं। आने वाले समय में हम विभिन्न गाँवों में भी जाकर लोगों के बीच जाकर ये मुहिम के पे उनका हस्ताक्षर लेंगे, क्योंकि सबको पता है कि ये कितनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हमारी जो स्वास्थ्य सुविधा बहुत ही बुरा हाल है। चाहे वो केलंग अस्पताल की बात करें, चाहे पूरे जिले की बात करें, हर जगह बुरा हाल है। जगह जगह से हमको समर्थन मिल रहा है और मंत्री जी अभी ये बयान दे रहे हैं कि यहाँ पे युवा कांग्रेस जो है कि शोषा कर रही है। हम मंत्री जी को बताना चाहेंगे कि हमें लाहौल स्पीति के लोगों का दुख है, पता है, हमें उनका दर्द पता है। हम चाहते हैं कि ये सुविधा अब ठीक हो, क्योंकि टनल भी खुल चुका है, लेकिन आप बयानबाजी और जुमलेबाजी में व्यस्त हैं। बहुत ही शर्मनाक है कि आपने और मुख्यमंत्री जी ने यहाँ का दौरा किया, फिर भी यहाँ के स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में आप लोगों ने कोई सुध नहीं ली। ये संघर्ष 4 दिनों से जारी है और ये आगे भी तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी आवाज सरकार सुन नहीं लेती। हम सभी वाकिफ हैं, ये एक कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। मुझे लगता है कि इस समय पार्टीबाजी को छोड़ते हुए एक जनता की आवाज को आगे पहुंचाना है, क्योंकि हम सभी वाकिफ हैं कि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या हालत है। छोटी छोटी चीजों के लिए भी हमें जूझना पड़ता है और छोटे छोटे केसेस में भी यहाँ से केसेस रेफर कर दिया जाता है। क्यों हमें दूसरे जिलों पे निर्भर होना पड़ता है? क्यों हम टनल खुलने के बाद भी वो सुविधाएं अपने आसपास नहीं पाते जिसके सपने शायद हमने देखे थे? तो ये साफ सा संदेश है। यूथ कांग्रेस ने इस इनिशिएट को शुरू किया था, तो इसमें सभी का साथ मिल रहा है। महिला कांग्रेस की बात की जाए या डीसीसी की बात की जाए, तो मैं मानती हूँ कि इसमें हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो जनता है, उनको सबसे पहले आगे आना होगा, क्योंकि उनका ही मुद्दा है और उन्हीं की आवाज को जो हम आगे पहुंचाना चाहते हैं। और आगे हमने ये सोचा है कि अगर आगे भी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, आगे अगर अभी भी हमारी सुनवाई नहीं होती है, तो हम भूख हड़ताल पे जाने की सोच रहे हैं। और ये हमारा पूरी तरीके से इरादा भी है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं आते। आप जानते हैं कि ना पे यहाँ पे कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ है, ना बाल रोग विशेषज्ञ है, को किसी भी तरह का, चाहे ईएनटी स्पेशलिस्ट बात कर लो, डेंटिस्ट की बात कर दें, मतलब किसी भी छोटे से छोटे केस में भी हमें दूसरे जिलों पे निर्भर होना पड़ता है। सभी लोग आर्थिक तौर पे संपन्न नहीं होते हैं, सभी अमीर नहीं होते हैं कि वो अफोर्ड कर पाए जो हाईटेक, जो जब भी बाहर जाके अपना इलाज करवा पाए। लोग गरीब होते हैं जो बाहर नहीं जा सकते। तो हमारा जो साफ सा मुद्दा वो ऐसे लोगों के लिए है ताकि उन्हें बाहर किसी भी और जिले पे निर्भर ना रहना पड़े। उनकी जो भी हेल्थ से रिलेटेड सुविधाएं उनके आसपास ही हो, ताकि हमें फिर किसी ऐसे, जो हमने अभी देखा कि रविंदर जी जो एम्बुलेंस ड्राइवर थे, जो एक मेडिकल डिपार्टमेंट में कार्यरत होते हुए जिन्हें समय पर ऐसी सुविधाएं नहीं मिला और उन्हें अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ा। हमारे लिए तो सिर्फ एक वो जिंदगी है, पर उस परिवार के बारे में सोचिए जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, जिनसे वो रोजी रोटी चलती थी उस परिवार की। तो हमारे लिए सिर्फ एक जिंदगी हो सकती है, पर उस परिवार के लिए वो एक पूरी दुनिया थी। तो उन्हीं का साफ ये है कि ऐसे हादसे फिर कभी आगे फ्यूचर में ना हो। हमें ऐसे हादसों से सीखना है और आगे उन आवाजों को उठाना होगा। जब तक आवाज नहीं उठेगी तब तक बदलाव कभी नहीं आने वाला। और ये बदलाव, इस आवाज में अगर पब्लिक का साथ हमें भरपूर वैसे मिल रहा है, हमने एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, इसमें भरपूर लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो खेतीबाड़ी के तौर पे थोड़ा बिजी होने के बाद वो शायद हमें थोड़ा उतना ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, बट उन्होंने सभी ने ये रजामंदी, और उन्हीं की रजामंदी के पश्चात हम सब ये चाहते हैं कि अब बहुत हो चुका बहानेबाजी, अब बहुत देर हम नहीं करेंगे। आगे हम आने वाली हालातों में इसे और सुधारने के लिए मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पे बेहतर हो, इसलिए हम आगे कार्य, इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा हमारा। और सभी का अगर इसमें साथ मिले तो मुझे विश्वास है कि सरकार हमारी आवाज सुनेगी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए लाहौल से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।
हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goyalmotor.com पर।